इस साल मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। अगस्त के महीने में कई राज्यों में जैसे आफत आ चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू क्षेत्र में भीषण तबाही मची है, तो वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में भी बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। अगस्त में आई आफत। क्या अब सितंबर में मौसम ढाएगा सितम? क्या अभी और बादल फटेंगे? क्या अभी और लैंडस्लाइड होंगे? क्या सितंबर में बाढ़ मचाएगी बर्बादी? मौसम और कुदरत इस बार कुछ ज्यादा ही ताकत से अपने रौद्र रूप दिखा रहे हैं। अगस्त का पूरा महीना मानसूनी बारिश और अलग अलग राज्यों में बाढ़ के प्रकोप में बीता। पहाड़ी इलाकों में कहीं लैंडस्लाइड हुए तो कहीं बादल फटे। खूब तबाही मची। उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और मुंबई तक में भारी बारिश के चलते लगातार हालात बद से बदतर होते चले गए। यूपी में भी नदियां उफान पर रहीं। प्रयागराज, वाराणसी में घाट डूब गए। शहरों में गंगा यमुना का पानी घुस गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त के महीने में 2001 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। इस इलाके में औसत 265 mm बारिश दर्ज की गई। अगर जून जुलाई के मौसम को भी देखा जाए तो सामने आता है कि मानसून के इन 3 महीनों में उत्तर पश्चिम भारत ने कुल मिलाकर 614.2 mm बारिश देखी है, जो कि 1 जून से लेकर 31 अगस्त के सामान्य औसत 484.9 mm से 27% ज्यादा है। अकेले अगस्त के महीने में अलग अलग राज्यों में कुदरत ने कहर बरपाया। अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। खासकर 15 अगस्त से 31 अगस्त तक रिकॉर्ड स्तर पर मानसून की बारिश हुई। इसके कारण हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की कई बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन क्या मानसून सितंबर के महीने में भी ऐसे ही कहर बरपाता रहेगा? मौसम विभाग की माने तो सितंबर में भी मानसून का सितम जारी रहेगा। औसत से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। सितंबर महीने में भी बारिश औसत से ज्यादा होने के पूर्वानुमान है। सितंबर में बारिश की लंबी अवधि के औसत का 109% रहने का पूर्वानुमान है। सितंबर में पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो सकती हैं। बादल फटने की घटनाओं के होने की भी संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। सितंबर है 109% लॉन्ग पीरियड एवरेज से रहने वाला है। जो मेजर हिस्सा है, जैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्मल अब नॉर्मली रहेगा। जो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कमी रहेगी वो ये है कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जनरली होता ही है कि जब पैटर्न नॉर्मल अब नॉर्मल रहता है तो साउथ पेनिनसुलर इंडिया या अपर हिमालयाज, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से या नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट में, और बाकी पूरे हिस्से में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल रहने का अनुमान है। अगस्त के महीने में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ने भारी तबाही देखी। बड़ी घटनाओं में उत्तराखंड के धराली में सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो हिमाचल में कुल्लू मनाली समेत कई इलाकों में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में जल प्रलय आई। 6 अगस्त को पौड़ी में बादल फटने से तबाही मची। 22 अगस्त को थराली में बादल फटा। 28 अगस्त की रात रुद्रप्रयाग में बादल फटा। वहीं 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने से मचैल माता यात्रा के दौरान करीब 65 लोगों की मौत हो गई। 17 अगस्त को कठुआ में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई। 26 अगस्त को कटरा अर्धकुंवारी मार्ग पर भूस्खलन से 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में तो तबाही बर्बादी का सिलसिला जून से ही जारी है। मंडी में 30 जून को बादल फटा। इसके बाद लगातार अलग अलग जगह भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं सामने आती रही हैं। राज्य में अगस्त में सामान्य से 72% अधिक बारिश ने तबाही मचा दी। कुल्लू मनाली जैसे इलाकों में बर्बादी का मंजर है। अगस्त में इस बार हिमाचल प्रदेश में 440.8 mm बारिश हुई, लेकिन सितंबर भी राहत देने वाला नहीं लग रहा है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्ली और मनाली सब डिवीजन में सभी शिक्षण संस्थानों में सोमवार को छुट्टी घोषित की गई। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा।
इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत, खासतौर पर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से मानसून लगातार मजबूत हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रोव भी पश्चिमी विक्षोभ से टकराने वाला है। इससे भी उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश होगी। मानसून सीजन का जो मेजर फीचर होता है, एक मानसून ट्रफ होता है। मानसून ट्रफ मीन एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। नीचे हवाएं वेस्टर्ली होती हैं, ऊपर ईस्टर्ली होती हैं। और जनरली जो उनका नॉर्मल पोजीशन ये होता है कि वो गंगानगर से लेके कलकत्ता की तरफ नॉर्मल पोजीशन होता है। लेकिन जनरली जो वेदर एक्टिविटी होती है वो उसके साउथ में होती है। लेकिन जब ये ट्रफ थोड़ा नॉर्थ में जाता है तो उस समय हिमालयाज़ में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल बढ़ती है, स्पेसिफिकली हिमालय में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले रहा, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मानसून विंड से इंटरेक्शन हो जाए। सितंबर की सैलाबी शुरुआत। इस समय पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। हालात देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में सोमवार को स्कूल बंद रखे गए। जम्मू डिवीजन में भी सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।